हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सोया मटर कीमा। बहुत ही अच्छी सी डिश है, घर में पड़े मसालों से झटपट से तैयार हो जाती है और टेस्टी ये बहुत लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सोया लिया हुआ है, सोया चंक लिया है मैंने, जिसको हम न्यूट्रेला भी बोलते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। भिगो के इसको 30 मिनट के लिए हम एक साइड में रख देंगे दोस्तों, ताकि जो हमारे सोया चंक है वो अच्छे से फूल जाए और उसकी महक भी निकल जाए। और 30 मिनट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसका पानी अच्छे से निचोड़ के इसको ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। दोस्तों, पानी बहुत ही अच्छे से निचोड़ें, इसमें पानी बिल्कुल ना छोड़ें। उसके बाद ग्राइंडर जार में बिना पानी डाले इसका बढ़िया दरदरा पाउडर तैयार कर लें। अगर आप पानी डालेंगे दोस्तों तो ये पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको दरदरा पीस लिया है। इसके बाद इसको एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि हम इसको थोड़े से मसालों के साथ मैरिनेट कर सकें। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले दोस्तों मैंने इसमें 1 नींबू का जूस डाला है, ताकि इसमें अच्छी सी खटास आ जाए। नमक डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार यहाँ पर। साथ के साथ मैंने 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। गरम मसाला डाला है मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें, और लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने आधा छोटा चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम सोया कीमा के अंदर, और इसको रेस्ट करने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए हम एक साइड में रख देंगे। जब तक हमारा सोया कीमा रेस्ट कर रहा है तब तक हमारी सब्जी के मसाले भी भुन के तैयार हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जितना तेल का डाला है दोस्तों। और गैस की फ्लेम मैं थ्रू आउट कुकिंग में मीडियम से हाई ही रखूँगी। तड़के में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और आधा छोटा चम्मच जीरे का। इन सभी चीज़ों को लगभग 10 सेकंड के लिए मैं भूनूंगी। और भुनने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इसको अच्छे से हम भुनेंगे दोस्तों, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे, जब तक हमारी प्याज जो है वो कुछ इस तरीके की ना हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों प्याज बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन चुकी है, बिल्कुल गोल्डन हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर का डाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डाला है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमने सोया कीमा में भी नमक डाला हुआ है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मीडियम से हाई फ्लेम पर ही मैं कुक कर रही हूँ। लगभग 1 मिनट के लिए हमने कुक किया है। मसाले यहाँ पर अच्छे से कुक हो गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर। टमाटर को मैंने कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो इसको पीस के डालें या फिर बहुत बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। टमाटरों को भी लगभग 2 मिनट के लिए भूनने के बाद मैं यहाँ पर हरी मटर डाल रही हूँ। 1 कप मैंने ग्रीन पीस डाली है। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न ग्रीन पीस डाली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके 2 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी, ताकि हमारी मटर और टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही। दही इसमें ज़रूर डालें दोस्तों, बिल्कुल स्किप ना करें। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आधा कप दही मैंने अच्छे से फेंट करके डाल दी है इसमें, और लगभग 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी इसके बाद, ताकि जो हमारी दही है वो अच्छे से कुक हो जाए और तेल भी रिलीज़ कर दे। आप देख सकते हैं दोस्तों दही ने कितना अच्छा तेल रिलीज़ कर दिया है। मसाले बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुके हैं, खुशबू बिल्कुल अच्छी आने लगी है इसमें से। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सोया कीमा को। सोया कीमा को ऐड करके दोस्तों अच्छे से इसमें मसाले मिक्स हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊं। इसको हम अच्छे से पका लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि सोया के कीमे के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से चला जाए। इस स्टेज पर मैं सब्जी में थोड़ा सा पानी डालूंगी। लगभग 1 कप मैंने पानी डाला है, ताकि हमारी जो सब्जी है वो थोड़ी लटपटी बन के तैयार हो। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से कुक करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर। बस 4 से 5 मिनट में हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब फाइनली मैं इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डाल रही हूँ, और साथ के साथ धनिया का पत्ता खूब सारा डाल रही हूँ मैं। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। बस गैस को मैं बंद कर दूंगी इन सभी चीज़ों को मिक्स करके। और फाइनली हम सब्जी का फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए एक और स्टेप करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी का ले लिया है दोस्तों, जिसमें मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ स्लिट करके। हरी मिर्च को अच्छे से हम कुक कर लेंगे लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करके मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ।
जिसको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 सेकंड के लिए कुक करके सब्जी के ऊपर हम ऐसे पोर कर देंगे। इससे सब्जी का कलर भी एनहांस हो जाएगा और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों तैयार है हमारा सोया मटर कीमा। इसको ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।